राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी प्रेमी जन, सभी संतजन एवं सभी भक्तगणों को भी मेरा प्रणाम। हमारे मन में, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अगर कोई समस्या है तो यह है हमारे जीवन में कि आलस, जो कि युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा ध्वस्त कर रही है, और ये मोबाइल जो कि हर वर्ग के, हर आयु की पीढ़ी को सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो बूढ़े हों, या फिर चाहे वो युवा हों, नौजवान हों, या फिर कम आयु के बालक हों, या बच्चे बच्चियां हों, औरतें हों, माताएं बहनें, सभी के जीवन में एक सबसे बड़ी समस्या है यह मोबाइल, जो कि हमसे छूटता ही नहीं है। तो यह प्रश्न जब गुरु जी से एकांतिक वार्तालाप में पूछा गया कि हे गुरुदेव, मोबाइल और आलस जैसी बुरी आदत से कैसे बचे, तो इस पर गुरुदेव भगवान पूज्य देव श्री प्रेमानंद जी महाराज बहुत ही सुंदर तरीके से उत्तर देते हुए कहते हैं कि अगर साधक को कोई चीज़ छोड़नी है, उससे आलस्य कम करना है, तो वैसे तो अभ्यास की आवश्यकता होती है, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। परंतु आलस छोड़ने का सबसे अच्छा और उत्तम उपाय है कि आहार उत्तम लें, ठीक है, साथ ही साथ सात्विक आहार लें, तामसिक आहार ना लें। इसी के साथ आहार अत्यधिक ना खाएं, मन बहुत ज़्यादा लुभावित होगा, लालची होगा खाने के प्रति, पर आपको कम भोजन लेना है, उतना ही लेना है जितने की आपको आवश्यकता हो। और अभी तक यदि आप आवश्यकता से अधिक ले रहे थे, जितना ले रहे थे, तो वर्तमान में आप जितना भी आहार ले रहे हो उससे थोड़ा सा कम कर दे आलसी व्यक्ति। धीरे धीरे अपने आहार की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, उसको कम करें, कम बोलें, कम बात करें। इसी के साथ साथ जब आप कम खाओगे, कम बोलोगे और कम बात करोगे, तो आपका जो शारीरिक कार्य है, क्रियाकलाप है, इससे आपकी धीरे 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 अलाय दूर होगी। ज़्यादा खाना खाना, यानी कि अत्यधिक भोजन लेना भी हमें आलस की ओर प्रेरित करता है। और सुबह उठने की सबसे अच्छी अगर आप आदत डाल पा रहे हैं, तो आपके पास अतिरिक्त समय रहता है और आपके अंदर से आलस भी दूर होता है। वैसे तो जो नए युवा लोग हैं, नए साधक लोग हैं, नए भक्त लोग हैं, वह अलार्म का सहारा तो ले सकते हैं, लेकिन गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमने कभी अपने जीवन में अलार्म का सहारा नहीं लिया, यानी कि घड़ी जैसी सुविधा का सहारा नहीं लिया। ना ही हमने घड़ी देखी कि हम जिस समय में उठे हैं कौन सा काल है। हम मुहूर्त काल के अनुसार उठते थे, और इसमें उठने के लिए ऐसा नहीं कि हमारे अंदर स्वयं इतनी सामर्थ्यता थी, हम खुद ही बोले तो हम उठ गए। यह सब प्रभु की कृपा से कि जब हम विश्राम में जाते तो प्रभु का नाम चिंतन करके जाते, और उनसे अनुसरण एवं वंदना और प्रार्थना करके जाते कि हमें इतने बजे उठना है। यह दृढ़ संकल्प, यह दृढ़ निश्चय, यह दृढ़ संदेश अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने आंतरिक आत्मा को जब हम देते और फिर विश्राम के लिए जाते, तो उसी समय में, उसी निश्चित काल समय में हमारी निद्रा अवश्य खुलती है। यानी कि अगर आप सोने से पहले यह दृढ़ करके सोएं कि हमें इतने बजे सुबह उठना है और इसके बाद तत्काल यह करना है, तो आप तुरंत उठोगे, आपके अंदर से आलस तुरंत गायब होगा। हाँ, प्रारंभ में आपने अभ्यास बहुत ज़्यादा कर रखा है तो आपको थोड़ी परिश्रम होगी, लेकिन आप अगर रात को सोते वक्त अपने मन में निश्चय करके सो रहे हैं कि हमें इतने बजे उठना है, हमें इतने बजे उठना है, हमें उठ जाना है, हमें उठ जाना है, हमें जागृत हो ही जाना है कैसे भी करके, तो आपकी उस क्षण में नींद अवश्य रूप से खुलेगी। आप एक पल के लिए आपकी आंखें खुलेंगी, आप उठोगे। फिर वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप आलस्य से घिरे हुए हो, तो आप वहाँ पर नज़रअंदाज करते हुए वापस से पुनः से सो जाते हैं। ये आपकी लापरवाही होती है। थोड़ा-सा हमें परिश्रम करना पड़ेगा, अपने आप को कष्ट देना पड़ेगा। बिना कष्ट दिए, बिना त्याग करे, बिना परिश्रम के किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। रही मोबाइल, तो मोबाइल में हम हो सके तो अभ्यास करें दूसरे ज़रूरी कामों को करने का, और जो मोबाइल से ज़रूरी काम करने हैं उसकी एक समय सारिणी बनाएँ, तो हम धीरे-धीरे मोबाइल की आदत छोड़ सकते हैं। या फिर मोबाइल की आदत नहीं छूट रही है, तो एक काम आप कर सकते हैं, सबसे अच्छा उपाय है कि मोबाइल में आप उपयुक्त एवं उचित चीज़ों का अनुसरण करें, यानी कि ऐसी ही दृश्य देखें, ऐसी ही चीज़ें सुनें जो आपके लिए अत्यधिक लाभदायक हो, जो आपको ज़्यादातर आध्यात्मिक बनाएँ और आपको ज्ञानवान बनाए, कि यानी कि आपके जीवन में अध्यात्म की शक्ति को अधिक बढ़ाए। इससे आपके अंदर से मोबाइल के प्रति लोभोबना, यानी कि लोभोबीपन कम होगा, लोभितपन कम होगा, लालसा कम होगी मोबाइल चलाने की, और धीरे-धीरे आपके अंदर से खुद ही मोबाइल चलाने की इच्छा कम होती जाएगी, क्योंकि आपका चिंतन, आपका ध्यान प्रभु की शरण में जाने लगेगा। तो मोबाइल जैसी चीज़ों को भी यदि देखा जाए तो ये लाभदायक भी है, गुरुदेव कहते हैं, और हानिकारक भी है। यह निर्भर हम पर करता है कि हम इसे कितना समय दे रहे हैं, किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। अगर हम इसे उचित प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, इसका उचित समय में प्रयोग कर रहे हैं, उचित मात्रा में कर रहे हैं, यानी कि उचित समय सीमा के लिए 2 घंटे, 3 घंटे
पूरे 24 घंटे में बहुत होता है। और अगर इससे भी अधिक कर रहे हैं तो हम यदि काम से संबंधित करें, अगर हमको किसी से ज़रूरी संपर्क करना हो, कुछ अच्छे दृश्य देखना हो, कुछ जानकारी की चीज़ें देखनी हो या फिर हमें इसमें आध्यात्मिक चीज़ें देखनी हो। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, हम ज़रूरी चीज़ों से ज़रूरी काम से जाते हैं और फिर भटक जाते हैं। तो इससे भी बचने का उपाय है कि आप सबसे ज़्यादा इसमें आध्यात्मिकता को देखने का प्रयास करें, भजन, सत्संग, कीर्तन सुनने का प्रयास करें, तो आपके जो भटकने की मार्गदर्शन है, यह कम हो जाएगा। जब आपका मन का विचलित होना कम होगा, तो आप अपने अंदर खुद ही धीरे-धीरे सुधार पाना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि जब मन विचलित नहीं होगा, आपको अपना लक्ष्य, अपना ध्यान, अपना केंद्रित, अपना जो लक्ष्य है, अपना जो काम है, वो हर समय सदैव आपको स्मरण रहेगा, आपको ध्यान में रहेगा, तो आप उसको बिना समय व्यर्थ किए, बिना समय गँवाए उचित समय में कर पाएँगे, जिससे कि आपके अंदर से आलस और बुरी चीज़ यानी कि मोबाइल में व्यर्थ समय बर्बाद करने की जो आदत है, यह छूट जाएगी। तो इस प्रकार से आप छोड़ सकते हैं, लेकिन नाम चिंतन और नाम कीर्तन के साथ-साथ सोचिए कि हम अपने बलबूते छोड़ लेंगे तो नहीं, प्रभु का आश्रय लेकर के, प्रभु का नाम लेकर के करें। सुबह उठे तो प्रभु का नाम लें, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। कम से कम 5 बजे एक बालक को उठ ही जाना चाहिए। इसके लिए आपको प्रयास करना होगा कि आप जल्दी सोएँ। अगर धीरे-धीरे आप कम आहार लेते हैं, कम बोलते हैं, कम इधर-उधर जाते हैं, तो आप देखोगे कि आपके अंदर ऐसा सुधार आएगा कि आप खुद ब खुद समय सारिणी और अनुशासन में रहना प्रारंभ कर देते हैं और नाम चिंतन के साथ-साथ आपकी सारी आदतें सुधर जाती हैं, आपके अंदर से आलस्य अपने आप कम होता है। तो ये सारी बातें करें, ये सारी चीज़ें करें, गुरुदेव के वचनों को अमृत समान समझ कर के उनका पालन करें, क्योंकि गुरुदेव के ही वचन यानी कि गुरु के वचन अमृत समान होते हैं। गुरु की आज्ञा अमृत समान होते हैं, जो कि साधक को, शिष्य को अमृत प्रदान करती हैं भागवतिक मार्ग में और सफल बनाती हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।